रायपुर में जल जीवन मिशन के तहत 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित किए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी में काम ही नहीं रहा। काम कहां हो रहा है, काम होते नहीं बीजेपी में। दीपक बैज ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के इतिहास के पन्नों को पलटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इतिहास की पन्नों को पलटने का काम कर रही है, न कि उस कोरे पन्ने पे कुछ योजनाएं लिख रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ एक कोरे सपने दिखाने का काम किया। उसी का नतीजा है कि इस 8 महीने में सरकार ने कुछ भी एक भी धरातल पे काम नहीं किया। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, क्या कहा जाए, कांग्रेस के दीपक बैज के इस तंज पर कार्रवाई नहीं होती तो सवाल करेंगे, कार्रवाई हो जाती है तो भी सवाल हो रहा है। देखिए सुमित, देखिए मुख्य मुद्दा ये है कि जनता को परेशानी हो रही थी, जनता त्राहिमाम थी, क्योंकि जिस तरीके से नल जल योजना जो चलाया जा रहा था जल जीवन मिशन में, उससे जनता काफ़ी परेशान थी। हमने मालीडी की खबर भी दिखाई जिस पर देखिए त्वरित एक्शन हुआ। मतलब जो ठेकेदार होते थे वो जल जीवन मिशन में काम करने के लिए गड्ढे खोद देते थे, फिर आधे अधूरे काम को करके छोड़ देते थे, उसमें पानी जम जाता था। बारिश का दिन आ गया है, लोगों को काफ़ी तकलीफ होती थी, सड़क जो है पूरा खोद कर उसका बिखराव हो जाता था। लेकिन देखिए जिस तरीके से विष्णुदेव साय की सरकार ने एक्शन लिया है, 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको निलंबित कर दिया, इसके साथ ही 4 को जो है नोटिस भी लुकआउट जारी हुआ, इसके अलावा ठेकेदारों पर भी गाज गिरी है। तो यह दर्शाता है कि सरकार जो है एक्शन मोड में अभी नजर आ रही है। और जिस तरीके से पिछले बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें यह फैसला लिया गया कि देखिए कोई भी लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि देखिए पानी एक मूलभूत सुविधा होती है, अगर उससे खिलवाड़ किया जाएगा तो एक्शन होना लाजमी। और यही उदाहरण विष्णुदेव साय की सरकार ने पेश किया है। सुमित, बिल्कुल, सरकार का काम है एक्शन लेना, वो ले रही है। विपक्ष का काम है तंज कसना, सवाल करना। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। अनमोल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के